राजा और पुजारी की कहानी। बहुत समय पहले विजय नाम का साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ अनुराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी था। राजा भी उसके ज्ञान से काफ़ी प्रसन्न रहते थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी। कुछ समय बाद अनुराज ने एक खूबसूरत कन्या के साथ शादी कर ली। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम दक्ष रखा गया। अनुराज का बेटा दक्ष जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी भी बुद्धि अपने पिता के जैसे बढ़ती चली गई। दक्ष के ज्ञान से राजा भी काफ़ी प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे कर दक्ष को पूरे राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान मिलने लगा। इतनी अच्छाइयाँ होने के साथ साथ दक्ष की एक बुरी आदत थी। वह दिन रात जुआ खेलता था। इस खेल में वह ऊंची बोली लगाने के बावजूद भी हार जाता था। धीरे धीरे करके उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी। यही नहीं, इस खेल के चलते उसने कई गांव वालों से भी उधार लेना शुरू कर दिया। यह सब देखकर उसके माता पिता काफ़ी दुखी रहते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी वे अपने बेटे की इस गंदी आदत को नहीं छुड़ा पाए। एक दिन गांव के लोगों ने दक्ष से अपने उधार चुकाने के लिए कहा। दक्ष तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए। आप तो इतने ज्ञानी हैं, कृपया कर मुझे कुछ रास्ता बताइए। अनुराज से अपने बेटे का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। वह अपने पुत्र को दुखी देख बहुत व्याकुल हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अनुराज ने तय किया कि वह आसपास के गांव में भी जाकर पूजा पाठ कराएंगे और अपने बेटे के उधार को चुकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अनुराज के मन में यह चिंता हमेशा रहती थी कि पूजा पाठ करके बेटे के उधार के सारे पैसे उतार पाना मुनासिब नहीं है। एक दिन यही सब सोचते सोचते अनुराज को नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि उत्तर दिशा की ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें एक बड़ा सा खजाना छिपा हुआ है। इसकी देखभाल इरावन नाम का एक आदमी करता था। उस सपने में उसे यह पता चला कि उसे इरावन से मदद मांगनी चाहिए। जब अनुराज की नींद खुली तो वह काफ़ी चकित हुआ। उसने तुरंत सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। अनुराज की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमें इस बारे में पता करना चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। उसने कहा, चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। आखिरकार हमारे लाड़ प्यार ने दक्ष को बिगाड़ा है। अनुराज अपनी पत्नी की बात से राजी हो गया। अगली सुबह दोनों उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े। ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय अनुराज और उसकी पत्नी दोनों को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने सभी तकलीफ़ों को सहन किया और अंत में उस पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजानी शुरू कर दी। तभी वहाँ इरावन नामक व्यक्ति उपस्थित हुआ। अनुराज और उसकी पत्नी ने झुककर इरावन को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। इरावन शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि ब्राह्मण अनुराज बहुत ज्ञानी और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वह अपने पुत्र के कारण काफ़ी कष्ट में है। इसलिए इरावन ने उनकी मदद के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा झाड़ा, जिससे ढेर सारा धन, जेवर और सिक्के की बरसात होने लगी। इसके बाद इरावन ने अनुराज से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन ले जाएं। इतना कहते ही इरावन वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद अनुराज और उसकी पत्नी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन बटोरा और इरावन को धन्यवाद कहकर वहाँ से चले गए। इधर अपने घर पर माता पिता को न पाकर दक्ष बहुत चिंतित हो रहा था। दरअसल आधी रात को कभी भी उसके माता पिता घर से बाहर नहीं जाते थे। उसे डर था कि उसके माता पिता उसके कारण किसी मुसीबत में न फंस गए हों, क्योंकि उन्होंने उसे वचन दिया था कि जब तक वे उसके उधार चुकाने के लिए कोई व्यवस्था न कर ले वह घर नहीं लौटेंगे।
तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। दक्ष दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंचा। उसने देखा कि उसके माता पिता लौट आए थे। यह देख वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उनसे पूछा कि वे कहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने दक्ष के प्रश्न को टाल दिया और उससे दूसरी बात करने लगे। अगली सुबह उन्होंने दक्ष को ढेर सारा धन दिया और कर्ज चुकाने के लिए कहा। अपने माता पिता के पास इतना सारा धन देखकर दक्ष को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया है, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। अंत में दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्हें वचन दिया कि वह अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके साथ ही वह अपने माता पिता के साथ पूजा पाठ में जुट गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपनी गलती सुधार लेता है वही एक अच्छा इंसान बनता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियों के लिए।